हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे, हम पे भी बनी रहे। तो मेरा जो है इतने दिनों से वीडियो नहीं आया। और 2 तारीख से शायद मेरा वीडियो नहीं आया है। 2, 3, 4, हाँ 2 तारीख से शायद मेरा वीडियो नहीं आया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग 4 तारीख को जो है वृंदावन जा रहे हैं। तो आज तारीख है 10 तारीख है। नवरात्रे शुरू हो गए हैं कल से, 9 तारीख से। तो आप सबको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। आज 10 तारीख है। तो हम लोग जो है वृंदावन से होकर आ गए हैं। मेरे व्लॉग की नहीं आए, वीडियो सारी बनी है। 2 तारीख को मेरा वीडियो आया था, उसके बाद से 2 तारीख से लेके और 8 तारीख तक का जो है, हाँ 8 तारीख तक का जो है पूरा व्लॉग बना हुआ है। बस अपलोड नहीं करा, यहाँ तक कि मैंने अभी तक एडिटिंग भी नहीं करी। हुआ ये था कि यहाँ से जो था तैयारी फटाफट करनी थी, जल्दी जल्दी जाना था। तो उसमें जो क्या होता है, ब्लॉग मैंने बना लिया, एडिटिंग मैंने कहा जो बाद में कर लेंगे। हम वृंदावन पहुँच गए। और उसके बाद क्या हुआ, 4 तारीख को हम वृंदावन पहुँच गए थे। 5 तारीख को थी एकादशी, थी पाप मोचनी एकादशी थी। और फिर सैटरडे संडे पड़ गया। इन 3 दिनों में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। दर्शन भी हमने कैसे करे हैं वो हमें पता है, कि कैसे धक्का मुक्की में घुस घुस के पैसे दे दे के हमने दर्शन करे हैं। और उस बीच क्या हुआ, फिर हम लोग इतना थक गए, फिर बहुत चलना भी पड़ता है। हालांकि वहाँ पे मतलब रिक्शे बहुत चलते हैं, रिक्शे से हम गए आए। लेकिन क्या होता है ना कि एंट्री वहाँ पे क्या होता है, दिन में एंट्री बंद कर देते हैं। जो प्रेम मंदिर पे है वहाँ पे रिक्शे की किसी चीज़ की एंट्री नहीं होती है। काफ़ी दूर तक रात को 8 बजे के बाद एंट्री खुलती, कार तक नहीं जा सकती है। तो हमारा जो होटल था, हमने जहाँ रूम लिया था, तो वो प्रेम मंदिर से बहुत आगे जाके हमारा होटल था। तो रिक्शा हमें प्रेम मंदिर से बहुत पीछे छोड़ देता था, उतना पैदल चलना पड़ता था। फिर मंदिरों में, मंदिर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दूर दूर है, तो वहाँ तक जाना पैदल जाना पड़ता था। बार बार रिक्शा भी क्या लेना, और इतनी भीड़ में रिक्शा लेना भी दिक्कत थी। और पैदल चलना, अकेला इंसान हो ना तो कहीं भी चले जाए। हम 5-6 जने थे, मेरी सास भी थी साथ में। तो बहुत हम लोग थक गए, बहुत थक गए, जिसकी वजह से मैं वीडियो तो बनाई है, मैंने बनाई, मेरी बेटी ने बनाई, भी व्लॉग बने हैं। लेकिन मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई, ना ही मैं अपलोड कर पाई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीडियो जो है बना लेते हैं, उसके बाद घर जाके आराम से मैं जो है अपने चैनल पे वीडियो जो है व्लॉग जो है पोस्ट कर दूँगी। क्योंकि इतना थक गई थी मैं, ऊपर से हम सब की तबीयत ख़राब हो गई। घर जा आते आते यहाँ पे देहरादून पहुँचते पहुँचते हम सब बीमार पड़े हैं। सिर्फ हाँ, इसके पापा जो है वो ठीक है। और अनिकेत की तो हालत 7 तारीख से ही ख़राब हो गई थी। उसे वॉमिटिंग लग गई थी, लूज मोशन हो गए थे, उसकी बहुत हालत ख़राब हुई थी। 2.5 दिन से यूँ देख लीजिए आप, उसने खाना भी नहीं खाया, अन्न तक नहीं खाया। कल कल खाया, हाँ उसने थोड़ा सा दवाई करवाई, फिर उसकी दवाई दिलवाई। और मेरी भी हालत 8 तारीख से ख़राब हो गई। मुझे जुकाम बुखार, इस समय आप मेरी गला देख सकते, गला बैठा हुआ है, बंद है। मैं कोई बात भी नहीं कर पा रही हूँ मतलब ऊंची आवाज़ में चिल्ला के। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इस समय बोल रही हूँ तो आपको सुनाई भी दे रही, समझ में भी आ रही, मेरे नहीं समझ में आ रहा। और कल से लूज मोशन मुझे भी हो गए। फिर 8 तारीख की सुबह से कृष्णा को भी वॉमिटिंग हो गई। और गुड्डो की भी हालत ख़राब है, बल्कि गुड्डो आज स्कूल गई है, उसका 10th का जो है शुरू हो गया है, तो स्कूल जाना ज़रूरी है, छुट्टी नहीं कर सकता है। पर हम लोग सब बीमार पड़ गए घर आके। और फिर जब बीमार हो जाता है ना तो कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि मैं नवरात्रों की व्रत भी नहीं रख पाई हूँ, मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। तो गुड्डो ने रखा था कल फास्ट पहला। तो वृंदावन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, भीड़ थी, धक्का मुक्की, मतलब बहुत था। तो वो मैं आपको जो है जैसे जैसे वीडियो डालती जाऊंगी बताती चली जाऊंगी आपको। इसलिए मैंने सोचा वीडियो डालने से पहले मैं आपको पहले मिल लूँ, बता लूँ कि मेरे भी इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। और खैर दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं, भीड़ भाड़ में हुए, धक्का मुक्की बहुत हुई। बिहारी जी के मंदिर में धक्का मुक्की बहुत हुए हैं।
पर यह है कि हाँ एंड में जाके दर्शन हो गए हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को, और कृष्णा को दर्शन हुए हैं। अनिकेत को तो दर्शन हुए भी नहीं, गुड्डू को भी दर्शन नहीं हुए और ना उसकी माँ जी को हुए, क्योंकि भीड़ में हमने जो बच्चों की दादी है उन्हें किनारे कर दिया था, क्योंकि बुजुर्ग है, भीड़ में गिर गिरा जाए, चोट लग जाए। और गुड्डू भी किनारे हो गए थे, और अनिकेत भीड़ से डरता है, अगर वो कहीं भी भीड़ देख लगा वो नहीं जाता है। बस हम तीनों ने पता नहीं किस तरह से, कोई चुन्नी खींच रहा है, कोई बाल नोच रहा है, इस तरह से भीड़ थी, बस मैं आपको कैसे बताऊँ। फिर भी है कि हाँ दर्शन बिहारी जी के बहुत अच्छे से, काफ़ी देर में खड़ी रही दर्शन करने के लिए, जब इतनी मेहनत करके मैं गई। पर हाँ हो गया दर्शन, चलो यात्रा हो गई है, अपने घर पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग बीमार हैं, हालत बहुत ख़राब है। अभी काम भी पड़ा है, जो हमारे कपड़े थे जो हम लेकर गए थे उन्हें धोने हैं। बस घर का यही हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, मिलजुल के कर रहे हैं, और खाना बन रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। और अब अगले महीने वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो फिर चलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ एक एक करके, प्लीज़ आप देखिएगा, और पसंद आएगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। सच में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मेरे से बोला नहीं जा रहा, पता है वॉइस ओवर भी कैसे करूँगी, और ये भी बड़ा हो गया है वीडियो। तो चलिए फिर आप बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए वृंदावन की यात्रा। तो बोलिए जय बिहारी जी की और जय लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की जय, राधे राधे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना सुबह का, और फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने का, मैं दाल चावल बना रही हूँ और थोड़ा सा रायता बनाऊँगी। फिर मुझे पैकिंग करनी है, और उस पैकिंग करने से पहले मुझे थोड़ा सा ब्लीच फेशियल भी करना है, क्योंकि चेहरा बहुत ख़राब हो रखा था। करवा चौथ के टाइम पर ही मैंने जो है ब्लीच करी थी फेस पे, और हेयर बहुत है ना मेरे फेस पे, तो वो ब्लैक हो गए थे, तो चेहरा काला हो रहा था। तो ब्लीच रखी भी थी मैंने कहा फिर एक्सपायर हो जाएगी, तो ब्लीच फेशियल कर लिया। और फिर जो है खाना बना रहता है, तो ये रहता है कि अपना जो है पर्सनल काम कर लो, खाने की दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल बना लिया है, और रोटी बना ली है, रायता बना लिया है। और ट्राइपॉड का ना वो टूट गया है, ऊपर का जो स्टैंड होता है ना वो टूट गया है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब पूरा ट्राइपॉड अगर मैं लूँ तो बहुत महंगा आता है, और पेमेंट वगैरह भी इतनी आ नहीं रही है यूट्यूब से, इतना जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर वही है ना कि अगर पेमेंट आ जाए तो फिर खर्च करने में भी होता है। इसका ऊपर का स्टैंड टूट गया है, और वो गुड्डों के हाथों से टूट गया है। और वो मुझे कह भी रही थी मम्मी पूरा ट्राइपॉड ले लो, मुझ टाइम तो समझी नहीं, बाद में देखा तो टूट गया, अब क्या बोलूँ उसे भी। तो मैं जैसे तैसे जो है अपना जुगाड़ कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ब्लीच कर लिया, ब्लीच मेरे पे गोल्ड की थी, अब पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरे पे। ये थी, हाँ ये है नेचर की फेम गोल्ड फिल्म ब्लीच। और ठीक है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कौन सी ब्लीच सही रहती है या फेशियल सही रहता है। अपना थोड़ा बहुत देख के जो है वो कर लेती हूँ, इतना मुझे आता नहीं है। पर ये है कि हाँ पार्लर वगैरह मैं नहीं जाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। बहुत मुश्किल से हम वैष्णो देवी गए थे 2 साल पहले, तब पार्लर गई थी मैं, उन्हें वहाँ पे ही ब्लीच फेशियल करवाया था, कटिंग वगैरह करवाई थी हेयर की। उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ, और उस टाइम भी काफ़ी मतलब पैसे लग गए थे, और इसलिए मैं पार्लर नहीं जाती कि फालतू के पैसे लग जाते हैं। घर में ही अपना कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ठंड का तो पूरा मौसम निकल गया, ठंड में तो मुझे बहुत आलस आता है कुछ करने के लिए फेस पे या अपने बालों पे। बाल भी सारे सफ़ेद रहते हैं, मेहंदी तक नहीं लगा पाती हूँ, कलर लगाने में भी बहुत दिक्कत, मतलब आलस चढ़ जाता है, कुछ ठंड में मुझसे होता नहीं है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में थोड़ा बहुत जो है अपना स्किन की देखभाल करेंगे। और वैसे भी कहावत है कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना, बुढ़ापा आ गया है, ये हो। मतलब मेरे घर में मैं क्या बताऊँ, जैसे कुछ होता है ना, कहते कि नहीं तुम करो, करना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या करेगी, अब तो बुढ़िया हो गई। अब ये नहीं समझ में आता ना कि मतलब ये सब इंसान जवान रहने के लिए नहीं करता है, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए करता है, साफ़ सफाई करने के लिए करता है। अब जेंट्स होते हैं वो अपने बालों की कटिंग कराते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, अपनी से दाढ़ियाँ बनाते हैं अपनी, क्यों बनवाते हैं, क्यों वो जवान होने के लिए बनाते हैं।
और अगर वही है ना औरतें कर लें तो फिर सबको ये रहता है कि ये तो भाई मेकअप कर रही है। तो मेरा फिर मन नहीं होता, जब सब ऐसा कमेंट करते हैं तो मेरा मन इस तरह से होता नहीं है। और बस फिर यहाँ पे जो है मैंने स्क्रब भी कर लिया है। स्क्रब उसका था हिमालय का था, और रखे भी हैं, मतलब काफ़ी पैकेट रखे भी हैं। और अनिकेत ने भी मेरे से फिर शाम के टाइम स्क्रबिंग करवाई थी। उसके फेस पे बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा है चेहरे पे, वो कहते हैं ना ब्लैक हेड बोलते हैं, वो हो रहे थे। और उसे फेस पे मतलब पैक वैक लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो पार्लर का तो ज़्यादा होता नहीं है कि क्योंकि उसका अभी एज उसकी कम है, केमिकल वगैरह ज़्यादा होते हैं। पर ये जो बेसन वगैरह था वो मैंने उसके लगा दिया था, तो काफ़ी मतलब उसका फेस अच्छा हो गया था। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब काम पे लगे हुए थे। अब यहाँ पे जो है मैं फेस पैक लगा रही हूँ, ये भी शायद हिमालय का था मैंने दिखाया। और बस इससे जो है थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, फेस साफ़ हो जाता है। थ्रेडिंग वगैरह मैंने बनवा ली है। और गुड्डू यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है, वो मतलब जो पैकिंग के कपड़े हैं वो निकाल निकाल के दे रही है। और दिखा रही है कि मम्मी साड़ी कौन सी आप पहनोगे। तो मैंने कहा देख ले कोई सी एक साड़ी निकाल ले जो हमन में मैं पहन लूँगी। एक तो गर्मी में हिम्मत तो होती नहीं है साड़ी पहनने की, लेकिन हाँ मैं जाऊँगी तो मैं तो सूट में ही जाती हूँ, सूट में ही आती हूँ क्योंकि कार में बैठ कर आते हैं। तो इतने में ये भी आ गए थे और इन्हें पता नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ। तो ये आए थे, कह रहे थे कि साथ में चल थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ले आएंगे, क्योंकि मुझे पैकिंग के लिए एक दिन का जो सब्ज़ी बना के ले जानी थी। और कार में तेल डलवाना था, कह रहे थे चल साथ में। तो उन्होंने देखा तो फेशियल वगैरह कर रही। तो मैंने वही कही थी कि थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा हो जाएगा काम। लेकिन इनके पास रुकने का टाइम नहीं था, अपना काम छोड़ के आया था। तो कहने लगे चल मैं ही करवा लूँगा, तू घर का देख ले। तो यहाँ पे गुड्डू जो है साड़ी वाड़ी बता रही है मम्मी कौन सी पहननी है। तो मैं साड़ी देख रही हूँ, कोई हल्की सी ही पहनूंगी, भारी साड़ी तो मुश्किल हो जाएगा पहनना। तो बस अपना जो पैकिंग के कपड़े वो निकाल दिए साइड में। और अभी मैंने स्वेटर वगैरह जो है अलमारी में ऐसे ही रखे हैं, मतलब उसे अलग से पैक करके सिंगवा के रखा नहीं है, कोई इधर कोई उधर ऐसे पड़े हुए हैं। बस उसका भी टाइम निकालूंगी और रखूँगी, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं बहुत मेहनत लगती है। और ज़रा सा भी अगर कुछ हो गया, चूहों के मुंह पे ही लग गया ना तो ख़राब कर देंगे। तो बस इन्हें भी सिंगवा के ठीक से रखूँगी जब वापस आ जाऊँगी। और अभी तो पैकिंग करनी है, और फिर दिमाग में चलता रहता है ना कि कुछ सामान रह ना जाए, छूट ना जाए। क्योंकि मैं पता है मैं सुई धागा तक लेके जाती हूँ, पता कहीं भी जाती हूँ। दवाइयाँ मैं सारी लेके जाती हूँ, जो दर्द की ट्यूब वगैरह होती है वो लेके जाती हूँ। सुई धागा लेके जाती हूँ, अगर कुछ कपड़ा फट जाए कुछ है तो किसी से मांगना ना पड़े, अपना इंतज़ाम हो जाए। और हर चीज़ का मतलब लेके जाते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना पड़े। तो वही दिमाग में चलता रहता है कि किस किस के क्या क्या कपड़े ले जाने हैं, क्या छोड़ने हैं, मतलब क्या करना है। और बच्चों को मतलब बच्चे बताते भी नहीं कि मम्मी हम ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे, उनकी छोटी से बड़ी चीज़ मुझे ही रखनी पड़ती है। फिर क्या होता है अगर वो वहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी और अगर उन्हें नहीं मिली तो मुझे कहेंगे मम्मी वो नहीं रखा, मम्मी वो नहीं रखा। तो फिर उस समय फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मतलब मैं ही हूँ रखने के लिए, तुम भी रख सकते हो। लेकिन नहीं, बच्चे खुद नहीं करेंगे, बस मेरे भरोसे रह जाएंगे कि मम्मी ने रख लिया होगा। तो फिर वही दिमाग में चल रहा था। यहाँ पे ना सूट थे मेरे, गर्मियों के टाइम पे मैंने रखे थे। और अभी जब मैं मतलब हो रहा था तो मैं कह रही मेरे पे तो सूट ही नहीं है पहनने के लिए, एक दो सूट है मेरे पे तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मैं भूल जाती हूँ। और जब अलमारी अभी खोली ना तो गुड्डू ने 4-5 जोड़ी सूट निकाले कि मम्मी आपके तो सूट है। मैं सच बताऊँ, मैं इन सूटों को भूल गई थी कि मेरे पास कपड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगा था मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, सिर्फ एक दो जोड़ी सूट है, इन्हीं को पहन रही थी मैं। और गर्मियों में तो ये रहता है कि टी शर्ट और सलवार ही मैं डाल लेती हूँ। मुझे कपड़े ऐसे पहनने होते हैं जो कंफर्टेबल हों। मैंने जो अपने नए सूट सिलवाए हैं ना वो भी बहुत ढीले ढीले हैं, मुझे फिटिंग के टाइट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। बस खुले खुले हों, ढीले ढीले से हों, चाहे मैं उसमें अच्छी दिखूँ ना दिखूँ, मोटी दिखूँ, जैसे भी दिखूँ, लेकिन मुझे कंफर्टेबल वाले ही कपड़े पसंद हैं। और बस ये सूट मैं किनारे रख रही हूँ, फिर जब आऊँगी तब ठीक से इसकी वो करूँगी पैकिंग, और मतलब प्रेस व्रेस करके मैं पहनूँगी। भाई पैसा लग रखा है, सिलाई लग रखी है। तो यहाँ पे जो ले जाने के कपड़े हैं उन्हें मैं साइड रख रही हूँ। इनका इन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि मेरा कुर्ता पजामा रख लेना, और बस पूजा का सामान है वो रख रही हूँ। तो वीडियो सब बनी हुई हैं, एक एक करके मैं अपलोड कर रही हूँ। और आपसे उम्मीद करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।